हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम योजनाओं को कवर करने वाले हैं। 2021 तक जितनी भी योजनाएं आई हुई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन सारी योजनाओं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं लाती रहती हूँ। अगर जीएस पोर्शन की बात करें तो मैं लूसेंट जीके का न्यू एडिशन का जो लूसेंट जीके है उसको मैंने ऑल सब्जेक्ट कवर कर रखा है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उसमें एक एक चीज़ को बताया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के कैंडिडेट हैं तो मैंने ईपीएफओ एग्जाम स्पेशल के सारे वीडियोस डाल रखे हैं। वो आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर के मैंने वीडियोस डाल रखा है। अभी 2 दिन पहले 3 वीडियोस आए हुए हैं करंट अफेयर के। जून 2020 से अप्रैल 1 अप्रैल 2021 तक ये करंट अफेयर आपको मिल जाने वाले हैं। अभी आपके आने वाले जितने भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करें, आपके लिए हर जो जितने भी वीडियोस हैं मेरी प्लेलिस्ट में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजना और कार्यक्रम क्या है? केंद्र सरकार की पहली योजना है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना प्रारंभ हुई थी 19 मार्च 2021 को प्रारंभ हुई है। और ग्राम उजाला योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना लाई गई है, जो कि कब स्टार्ट हुई है? 19 मार्च 2021 को, 19 मार्च 2021 को। कौन सी प्लान है? ग्राम उजाला योजना है। अगली योजना है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना प्रारंभ हुई है 19 अक्टूबर 2020 को और ये योजना लाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के लिए। सरकार द्वारा कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? आयुष्मान सहकार योजना, जिसकी प्रारंभ तिथि है 19 अक्टूबर 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुई है 10 सितंबर 2020 को और इस योजना का उद्देश्य है केंद्र सरकार का मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लाई हुई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी प्रारंभ तिथि है 10 सितंबर 2020। अगली योजना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। ये योजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लाई गई है और इसकी शुरुआत यानी इसकी प्रारंभ तिथि है जुलाई से अगस्त 2020। ये योजना वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना किससे संबंधित है? तो अगर आपको ऑप्शन में देखिए दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगली योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई है, इसकी प्रारंभ तिथि है। और पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। अगली योजना है सहकार मित्र योजना। सहकार मित्र योजना की प्रारंभ तिथि है 12 जून 2020 और इस योजना का उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम। सहकार मित्र योजना का किससे संबंधित है? वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम। इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई है? सहकार मित्र योजना लाई है। अगली योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत हुई है 1 जून 2020 को, इसकी प्रारंभ तिथि है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग करके आप राशन ले सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना की शुरुआत हुई है, प्रारंभ तिथि है 26 मार्च 2020 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य है, ये केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को अन्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू किया है। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2020 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है और इस योजना का उद्देश्य है 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। इस योजना का उद्देश्य है।
अगली योजना है आयुष्मान योजना यानी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना का नाम स्वास्थ्य बीमा योजना भी है और आयुष्मान योजना भी है। इस योजना की शुरुआत यानी प्रारंभ तिथि है 1 अप्रैल 2018 और इस योजना का उद्देश्य है 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कराना और किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज कराना। किस योजना के अंतर्गत? आयुष्मान योजना। ये योजना सरकार द्वारा लाई गई है 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए और किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए। राष्ट्रीय बास मिशन। राष्ट्रीय बास मिशन बजट 2018-19 में घोषित की गई है। राष्ट्रीय बास मिशन और इस मिशन का उद्देश्य है बास यानी बॉम्बों को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र में विकास करना। बॉम्बों को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र में विकास करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय बास मिशन को लाया है। ये इसकी घोषणा हुई है बजट 2018-19 में। अगली योजना है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना बजट 2018-19 में आई हुई है, घोषित की गई है और इस योजना की घोषणा हुई है। किस लिए इस योजना को लाया गया है? गांव में खुले में शौच से मुक्त करा करके इनमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस व बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उनके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गोवर्धन योजना लाई गई। इसकी घोषणा कब हुई? बजट 2018-19 में। दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है 3 नवंबर 2017 को। धरोहर गोद लो योजना। धरोहर गोद लो योजना 27 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ तिथि है इसकी और इस योजना का उद्देश्य है पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित किया है। किस योजना के अंतर्गत? धरोहर गोद लो योजना, जिसकी प्रारंभ तिथि है 27 सितंबर 2017। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें और अपने जिस भी ग्रुप में अगर आप ऐड हैं उसमें आप शेयर कर दें ताकि हर किसी को रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिले इससे। अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को इसकी घोषणा हुई है और सौभाग्य योजना का उद्देश्य है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की है। सौभाग्य योजना की घोषणा की है कब? 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। शादी शगुन योजना। शादी शगुन योजना अगस्त 2017 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने शादी शगुन योजना की शुरुआत की है अगस्त 2017 को। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को इसकी प्रारंभ तिथि है और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बूढ़े बुजुर्ग जो कि सेवानिवृत्त हैं उनके लिए पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा निवेशित राशि का 8% का वार्षिक प्रतिफल, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई है। राष्ट्रीय रणनीति योजना। राष्ट्रीय रणनीति योजना 12 जुलाई 2017 को इसकी प्रारंभ तिथि है और राष्ट्रीय रणनीति योजना का उद्देश्य है आगामी 5 वर्षों में मलेरिया उन्मूलन कराने हेतु सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? राष्ट्रीय रणनीति योजना, जिसकी शुरुआत 12 जुलाई 2017 को हुई है। राष्ट्रीय रणनीति योजना किससे संबंधित है? आगामी 5 सालों में मलेरिया उन्मूलन हेतु। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी 7 कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 जून 2017 को हुई है, इसकी प्रारंभ तिथि है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प हेतु सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना का प्रारंभ हुआ है, कब हुआ है? 10 जून 2017 को। तो किससे संबंधित है?
सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी 7 कार्यक्रम का संबंधित है किससे? शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प हेतु। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान। दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना का प्रारंभ हुआ है 25 मई 2017 को और इस योजना का उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्रों के लिए कुशल श्रम बल उपलब्ध कराना। दूरसंचार क्षेत्र के लिए कुशल बल श्रम उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना की शुरुआत की है, जिसकी प्रारंभ तिथि है 25 मई 2017। अगला कार्यक्रम है मातृत्व लाभ कार्यक्रम। मातृत्व लाभ कार्यक्रम को मंजूरी मिली है 17 मई 2017 को। ध्यान रहे, इनको मंजूरी मिली है इस योजना को। कब? 17 मई 2017 को। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को स्तनपान कराने वाली मां को 6,000 रुपए तक दिए जाएंगे, लेकिन ये योजना का लाभ सिर्फ पहली संतान के लिए होगा। कौन सी योजना का? मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्तनपान कराने के लिए मां को कुल 6,000 रुपए तक दिए जाएंगे, लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ पहली संतान के लिए होगा। मंजूरी कब मिली इस योजना को? 17 मई 2017 को। संपदा योजना। संपदा योजना को मंजूरी मिली है 3 मई 2017 को। संपदा योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संपदा योजना की शुरुआत की है। उड़ान योजना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान कराना। उड़ान योजना किससे संबंधित है? देश के छोटे शहरों में रहने वाले आधिकारिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान कराना और इस योजना का प्रारंभ हुआ है 27 अप्रैल 2017 को। मछुआरा मुद्रा योजना। मछुआरा मुद्रा योजना का प्रारंभ हुआ है, यानी मछुआरा मुद्रा योजना को मंजूरी मिली है 8 मार्च 2017 को और इस योजना का उद्देश्य है मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई है? मछुआरा मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना वो सिर्फ था मछुआरे को आय दोगुनी करने से संबंधित वो योजना लाई गई थी, लेकिन यहाँ पे है मछुआरा मुद्रा योजना, ये मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये योजना को लाई गई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इस योजना को मंजूरी मिली है 8 मार्च 2017 को। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो उसको लाइक करके आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं उसको शेयर कर सकते हैं ताकि हर किसी को रिवीजन करने में हेल्प मिले। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इस योजना को मंजूरी मिली है 8 फरवरी 2017 को और इस योजना का उद्देश्य है मार्च 2019 तक 6 करोड़ गरीब परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई है मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और इस योजना को मंजूरी मिली है 8 फरवरी 2017 को। क्रांतिकारी योजना। क्रांतिकारी योजना 24 जनवरी 2017 को केंद्रीय अनुमोदन हुआ है इसका और इस योजना का उद्देश्य है मकान बनाने के लिए ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी देना। कौन सी योजना इसके लिए लाई गई है? क्रांतिकारी योजना। क्रांतिकारी योजना किससे संबंधित है? मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी। ये केंद्रीय अनुमोदन हुआ है 24 जनवरी 2017 को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना को मंजूरी मिली है 24 जनवरी 2017 को। इस योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा व नियमित आय प्रदान कराने हेतु सरकार ने कौन सी योजना लाई है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसको कि 24 जनवरी 2017 को मंजूरी मिल गई है। फ्लाई फॉर श्योर योजना। ये योजना 11 जनवरी 2017 को इसकी प्रारंभ तिथि है। फ्लाई फॉर श्योर योजना का उद्देश्य है इसके तहत यात्री फ्लाइट एक बार बदल सकते हैं। ये एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों पर लागू होगी। कौन सी योजना? फ्लाई फॉर श्योर योजना, जिसकी प्रारंभ तिथि है 11 जनवरी 2017। प्रवासी कौशल विकास योजना। इस योजना की घोषणा हुई है 8 जनवरी 2017 को। इस योजना का उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास कराना। प्रवासी कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास कराने से संबंधित है, जिसकी घोषणा हुई थी 8 जनवरी 2017 को। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास कराने हेतु
प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2017 को इसकी प्रारंभ तिथि है और प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री युवा योजना को प्रारंभ किया है, जिसकी प्रारंभ तिथि है 9 नवंबर 2016। माँ अभियान का प्रारंभ तिथि है 5 अगस्त 2016 और माँ अभियान का उद्देश्य है स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माँ अभियान चलाया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 7 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने और जान माल का नुकसान कम करने के मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की है 1 जून 2016 को। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किससे संबंधित है? आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने और जान माल का नुकसान कम करने के लिए मुख्य रूप से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बजट 2016-17 में इसकी घोषणा हुई है और इस योजना का उद्देश्य है निर्धन परिवारों के लिए ये योजना लाई गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बजट 2016-17 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य है वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे में क्रॉसिंग से मुक्त करता है। कौन सी योजना? सेतु भारतम परियोजना, जो कि 4 मार्च 2016 को इसकी प्रारंभ तिथि है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया है। कब इसकी शुरुआत हुई है? 18 फरवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ तिथि है 16 जनवरी 2016 और स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य रहा है नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लाया। गंगा ग्राम योजना, गंगा ग्राम योजना 5 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई है। गंगा ग्राम योजना का उद्देश्य है गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गांवों में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा और पौधारोपण किया जाएगा। गंगा ग्राम योजना किससे संबंधित है? गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस योजना के अंतर्गत और गांवों में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा इस योजना से और पौधारोपण किया जाएगा। ये योजना किस योजना से संबंधित है? ये गंगा ग्राम योजना, जो कि 5 जनवरी 2016 को लाई गई है। किलकारी योजना, किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015 को इसकी प्रारंभ तिथि है और किलकारी योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता लाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऑडियो क्लिप सेवा लाई गई है। किस योजना के अंतर्गत? किलकारी योजना, जो कि 25 दिसंबर 2015 को लाई गई। किलकारी योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप सेवा है, एक विशेष मोबाइल ऑडियो क्लिप सेवा है। अगली योजना है सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड योजना। सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड योजना जो है वो 5 नवंबर 2015 को इसकी प्रारंभ तिथि है और इस योजना का उद्देश्य है स्वर्ण बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। न्यूनतम 2 ग्राम व अधिकतम 500 ग्राम तक के स्वर्ण बॉन्ड किसी भी एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं। किस योजना के अंतर्गत ये लागू हुआ है? सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को।
अगली योजना है स्वर्ण सिक्का व बुलियन योजना, जिसकी घोषणा हुई है 5 नवंबर 2015 को। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के तहत 5-5 व 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। किस योजना में जारी किए गए हैं? स्वर्ण सिक्का व बुलियन योजना, जिसकी घोषणा हुई थी 5 नवंबर 2015 को। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की घोषणा की गई है। किस लिए ये जो योजना लाई गई है? विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार पर उनके पुनरुत्थान के लिए उदय योजना की घोषणा की गई है 5 नवंबर 2015 को। मुद्रा योजना 2 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ हुई है मुद्रा योजना, और इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिसकी प्रारंभ तिथि है 2 अक्टूबर 2015। स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना 21 सितंबर 2015 को स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई है, इसकी प्रारंभ तिथि है, और इस योजना का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया है। कब? 21 सितंबर 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लाई गई है, और इस योजना का उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली उपपारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। सभी गांवों का विद्युतीकरण इसके अंतर्गत किया जाएगा, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाएगी, उपपारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। इसकी प्रारंभ तिथि है 25 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई है। इस मिशन का उद्देश्य है युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को जारी किया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 9 जुलाई 2015 को लाई गई है, और इस अभियान का उद्देश्य है स्कूली बच्चों में विज्ञान एवं गणित के प्रति उत्सुकता, रुचि एवं सृजनता विकास करने और इस दिशा में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया है। 9 जुलाई 2015 को इसकी प्रारंभ तिथि है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई है। इस मिशन का उद्देश्य है विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और ये सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुंच सके। किस योजना के अंतर्गत? डिजिटल इंडिया मिशन जो चलाया गया है वो 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई है। किस लिए? विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और ये सुनिश्चित करना है कि बिना किसी कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुंच सके। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना। अमृत योजना प्रारंभ तिथि है 25 जून 2015 और इस योजना का उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधिकारिक संरचना का विकास करना। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई है और इस मिशन का उद्देश्य है देश भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा जहां पे 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा के साथ साथ पूरे शहरों में वाईफाई कनेक्शन होगा। ये योजना लाई गई है 25 जून 2015 को। कौन सी योजना है? स्मार्ट सिटी मिशन। अगली योजना है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य है अटल पेंशन योजना पेंशन के प्रावधान वाली योजना है जो कि 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए है। ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना भी 9 मई 2015 को ही प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाई गई है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपए का ये बीमा होगा और ये बीमा 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए होगा। अगली बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
9 मई 2015 को ये योजना भी लाई गई है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीनों ही योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य है दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए ये बीमा योजना है। और ये इसमें मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता के लिए 1 लाख रुपए दी जाएगी। और ये योजना से लाभ होगा 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई है नई दिल्ली में। और इस योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुआ है और ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर राज्य से इसकी शुरुआत हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार ला करके किसानों की मदद करना। कौन सी योजना के अंतर्गत ये लाभ प्राप्त होगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई है। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जा सकेगा। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना का उद्देश्य है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को इसकी प्रारंभ तिथि है। इस योजना का उद्देश्य है माता पिता लड़की के नाम से 10 साल से कम आयु से बैंक खाता खोल सकेंगे। किस योजना के तहत? सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। अगली योजना है पहल। पहल की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू होगा पहल। और इस योजना का उद्देश्य है एलपीजी सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण। कौन सी योजना? पहल, जो कि 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू हुआ है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इस मिशन का उद्देश्य है 7 टीका निवारणीय बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी का 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें कि आंशिक रूप से टीका लगा है या इससे वंचित है। किस मिशन के अंतर्गत? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को आई है। अगली योजना है फास्टैग। फास्टैग जो है वो 31 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी ईटीसी की व्यवस्था, ताकि टोल अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रोकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए फास्टैग लाई गई है 31 अक्टूबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, जो कि 16 अक्टूबर 2015 को इसकी प्रारंभ तिथि है। ये श्रमिकों के लिए विभिन्न पहल है। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई है। सांसद आदर्श गांव योजना, इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक और बाद में 2019 तक 2 अन्य गांवों का विकास करना। कौन सी योजना है? सांसद आदर्श गांव योजना। किससे संबंधित है? प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक और बाद में 2019 में 2 अन्य गांवों का विकास करना। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। इसका उद्देश्य है 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया को लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। सभी परिवारों की बैंक खाता तक पहुंच के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच कराना।
तो ये तो आपने देखा केंद्र सरकार की योजनाएं। अब हम बात करेंगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाएं या अभियान। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम दिल्ली के योजना को देखते हैं। दिल्ली में कौन कौन से अभियान हैं। पहला, स्वच्छ दिल्ली अभियान। स्वच्छ दिल्ली अभियान का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान लाई गई है। दिल्ली की अगली योजना है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के अंतर्गत राशन की होम डिलीवरी की जाएगी। दिल्ली की अगली योजना है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। ये अभियान शुरू किया गया है। 31 लाख पौधे लगाए गए इस अभियान के तहत, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु दिल्ली में लाई गई है। अभियान ये शुरू हुआ है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान बच्चों का तनाव दूर करके उनका शारीरिक विकास करने हेतु दिल्ली सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में भाग्य लक्ष्मी योजना आई है। इस योजना का उद्देश्य है कम होते हुए लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। अगली उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये योजना राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पर सड़क बनेगा। उत्तर प्रदेश की अगली योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना प्रत्येक जिले के एक प्रोडक्ट के जरिए जिले की पहचान बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान के तहत 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। कहाँ पे? जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना। कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 1200 प्रति माह तक का सालाना अनुदान दिए जाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में? बाल श्रमिक विद्या योजना। कामकाजी बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए 1200 प्रति महीने तक का सालाना अनुदान दिए जाने के लिए शुरुआत की गई है इस योजना की। अब हम केरल राज्य की योजना को देखेंगे। परिवर्तनम योजना। परिवर्तनम योजना जो है इसका उद्देश्य है मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना को लागू किया गया है केरल राज्य में। वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। वन स्कूल वन आईएएस योजना जो कि केरल राज्य ने शुरू की है इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रशासनिक सेवा की मुफ्त कोचिंग की योजना की शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा, जो कि कौन सी योजना है? वन स्कूल वन आईएएस योजना। मेघालय। मेघालय में योजना है पिगरी मिशन। पिगरी मिशन का उद्देश्य है मेघालय को पार्क यानी सुअर मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की कौन कौन सी योजना है? ये थोड़ा सा ब्लरी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिएगा आप। सांस अभियान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। इस अभियान का उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु। पंखा अभियान, बालिकाओं की सुरक्षा एवं विकास करना। समेकित बाल संरक्षण योजना, युवाओं को शिक्षण के साथ आत्मनिर्भर बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने समेकित बाल संरक्षण योजना लाया है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ये योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने की जागरूकता विकसित करने के लिए इस अभियान को चालू किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, ये अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए? 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद करने के लिए। इंतजार आपका अभियान, ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित करने हेतु शुरू किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है इस अभियान की। इस अभियान का उद्देश्य है ऑनलाइन कक्षा द्वारा देश घर पर विद्यालय जैसा माहौल प्रदान करना। किस योजना से संबंधित है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। ये अभियान कहाँ पे शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना, इस योजना का उद्देश्य है शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दूर करना। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना कहाँ पे शुरू हुई है? मध्य प्रदेश राज्य में। इस योजना का उद्देश्य है आयुष विभाग द्वारा तैयार काढ़े
के 50 ग्राम का पैकेट वितरित करना। FIR आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना कहाँ पे आई है? मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। इस योजना का उद्देश्य है सामान्य शिकायतों के लिए मौके पर ही FIR दर्ज करना। चरण पादुका अभियान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, किस लिए? नंगे पांव चलने वाले मजदूरों को जूते और चप्पल देने के लिए। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की योजनाएं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं? जगन्नाथ चेदोडू योजना, जो कि टेलर्स, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, ये इस योजना का उद्देश्य है IIT, BTech, MBA, MCA और BEd पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति करना। इस योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, गरीब बच्चों को स्कूली किट वितरित कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है इस योजना की। ओडिशा राज्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं? गरिमा योजना है। गरिमा योजना का उद्देश्य है राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। बलराम योजना, बलराम योजना ओडिशा राज्य की योजना है। भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, पानी के पाइप कनेक्शन को उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? ओडिशा राज्य में हुई है। महाराष्ट्र की कौन कौन सी योजनाएं हैं? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान, ये अभियान कोविड-19 लक्षणों की जांच के लिए डोर टू डोर सर्वे करने के लिए इसलिए ये अभियान चलाया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, गरीबों को महंगी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र ने इस योजना की शुरुआत की है, महाराष्ट्र सरकार ने। मी अन्नपूर्णा योजना, कृषक समुदाय के उत्थान एवं उनकी आय की निरंतरता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। महापरवाना योजना, उद्योग में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र में इस योजना को लाया गया है। गुजरात की कौन कौन सी योजनाएं हैं? महिला उत्कर्ष योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर में सशक्त बनाने के लिए महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है, किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए। कर्नाटक की योजनाएं हैं आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहु सेवा केंद्र के रूप में उन्नत कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। नेकर सम्मान, हथकरघा बुनकरों को DBT के जरिए वित्तीय सहायता देना नेकर सम्मान योजना के अंतर्गत लाई गई है कर्नाटक राज्य में। जम्मू और कश्मीर राज्य की योजनाएं हैं सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने हेतु शुरू की गई है। प्रथम कैनेबिस दवा परियोजना, भांग के पौधे से दवा विकसित करने हेतु प्रथम कैनेबिस दवा परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? जम्मू और कश्मीर में। अब आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस लिए इस योजना को लागू किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज, ये पंजीकृत तेंदु कलेक्टरों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना इसका नाम है। अगली योजना जो है छत्तीसगढ़ की वो है इंदिरा वन मितान योजना, ये राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। गोधन न्याय योजना, पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ में कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी करना गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों के लिए न्यूनतम आय उपलब्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब हम आएंगे बिहार राज्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं। घर तक फाइबर योजना, ये बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, जमीन खरीदने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाना बिहार राज्य की सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। पश्चिम बंगाल की योजना है स्वास्थ्य साथी योजना,
हर परिवार की एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए का बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना। असम की योजना है अरुणोदय योजना, जो कि 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। धन्वंतरी योजना, राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों के घर घर उपलब्ध कराने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम्य परिवहन और चौड़ी योजना, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करना इस योजना का उद्देश्य है। पर्यटन संजीवनी योजना का उद्देश्य है पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु। झारखंड राज्य की योजना है किसान फसल राहत योजना। ये आपदा के कारण फसल क्षति की सुरक्षा को कवर करने के लिए झारखंड राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य की योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। प्योर फॉर श्योर अभियान, दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने जरूरतमंदों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। मोक्ष कलश योजना, प्रत्येक शोकमग्न सदस्य को मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना राज्य की योजना है साइबर अभियान, जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना है। त्रिपुरा की योजना है मातृ पुष्टि उपहार योजना, जो कि गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा पूरा जो केंद्र सरकार द्वारा जो अब तक 2021 की योजनाएं हैं उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और केंद्र और राज्य सरकार की जो केंद्र शासित प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और आपके लिए, आपको अगर लगा हो कि ये यूज़फुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।